तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भविष्य की दुनिया में जब जमीन पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो चुकी थी। सारे पेड़ पौधे और जानवर मर चुके थे और सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। अब उन लोगों के लिए ऑक्सीजन मास्क पहनना हर वक्त जरूरी हो गया था। इसी दुनिया में एक आदमी होता है जिसका नाम डेरियस था। एक दिन डेरियस अपने पिता के साथ एक बिल्डिंग में काम कर रहा था। तभी अचानक जहां उसके पिता खड़े थे उस जगह का एक हिस्सा टूट गया, जिससे उसके पिता नीचे गिर गए और गिरते वक्त उनका ऑक्सीजन मास्क हट गया था। अब इससे पहले कि डेरियस उन तक पहुंच पाता, इतने में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। जिसके बाद डेरियस उदास होकर अपने घर लौट आया, जहां उसकी वाइफ माया और बेटी जोरा रहते हैं। और जब उन दोनों को पता चला कि डेरियस के पिता की मृत्यु हो चुकी है, तब वो काफी ज्यादा शौक हो गए थे। उसी वक्त हमें पता चलता है कि माया एक बायोलॉजिस्ट है और डेरियस एक इंजीनियर। उन दोनों ने मिलकर एक मशीन बनाई थी जो बाहर की हवा को फिल्टर करके उनके बंकर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती थी। इसी वजह से उनका पूरा परिवार मास्क के बिना ही बंकर के अंदर जी सकता था। उनके बंकर में जीने के लिए सारी जरूरत की चीजें मौजूद थीं। अगर कभी कुछ चाहिए होता तो वो लोग ऑक्सीजन मास्क पहनकर बाहर जाते और ले आते थे। तब डेरियस माया से कहता है कि कल वो अपने पिता की कब्र बनाने के लिए बाहर जाएगा और उसके साथ कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की काफी कमी थी। लेकिन तभी अचानक उनकी मशीन से एक बीप की आवाज आती है। चेक करने पर डेरियस को पता चलता है कि अब जमीन का ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा गिर गया है और अब उनकी मशीन सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन बना सकती है, जबकि वो 3 लोग थे। अगली सुबह डेरियस अपने पिता की कब्र बनाने के लिए निकल पड़ता है। तब जाने से पहले वो अपनी बेटी जोरा से कहता है कि उसे अपनी माँ का ध्यान रखना है और जनरेटर चेक करते रहना है, और अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत अपनी माँ को बता दे। उस दौरान माया और जोया को लग रहा था कि शायद डेरियस शाम तक उनके पास वापस आ जाएगा, लेकिन उस शाम के बाद वो कभी वापस नहीं आया। डेरियस का इंतजार करते करते 6 महीने गुजर चुके थे, जबकि माया और जोरा उसे ढूंढने भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि अगर वो बाहर जाती तो ऑक्सीजन की कमी से उनकी भी जान जा सकती थी। फिलहाल अब बंकर में सिर्फ माया और जोया बची थीं। दोनों को अब भी उम्मीद थी कि कभी न कभी डेरियस वापस जरूर आएगा। माया जो एक बायोलॉजिस्ट थी, वो हर दिन बाहर जाकर जमीन में एक पौधा लगाया करती थी। उसे उम्मीद थी कि शायद जमीन वापस से जीवित हो सकती है, लेकिन हर बार उसका बोया हुआ पौधा मर जाता। साथ ही जोरा को भी अपने फादर की काफी याद आती थी और अब वो उनका इंतजार करते करते थक चुकी थी। तब एक दिन वो माया से कहती है कि उसे फादर को ढूंढने के लिए बाहर जाना है, जो सुनकर माया गुस्से में कहती है कि हम इस बात को लेकर पहले भी काफी बार झगड़ चुके हैं और हम किसी भी हालत में बाहर नहीं जा सकते। अपनी माँ के ऐसे रवैये से जोरा नाराज हो जाती है और अगले दिन जब माया बाहर पौधा लगाने गई थी, तब जोरा उसके पास आकर उससे माफी मांगने लगती है। वो उससे कहती है कि उसे इस तरह से उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी अचानक से उन्हें कुछ ही दूर पर 2 अजनबी लोग दिखाई दिए, जिन्हें देखकर माया और जोरा उनसे डर जाती हैं और एक गाड़ी के पीछे छुप जाती हैं। माया देखती है कि वो दोनों लोग उनके बंकर के गेट पर नॉक कर रहे थे। उनको नॉक करता देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता हो कि वहाँ कोई रहता है। जोरा अपनी माँ से कहती है कि शायद उन्हें मदद चाहिए है, लेकिन माया को दुनिया के हालात समझ आ चुके थे कि अब इस दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब जैसे ही वो अजनबी लोग बंकर के गेट से दूर जाने लगे, तब माया और जोरा उनकी नजर से बचकर अपने बंकर की तरफ भागने का डिसाइड करते हैं। इससे पहले कि वो दोनों वहां से निकल पाती कि तभी उनके पास ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उनकी मशीन से बीप की आवाज आने लगी, और उस बीप की आवाज सुनकर वो अजनबी लोग भी समझ जाते हैं कि उनके पास कोई है। तब उनमें से एक लड़की उन्हें ढूंढते हुए उनके पीछे आने लगी, लेकिन तब तक माया और जोरा उसके आने से पहले ही वहां से निकल चुकी थीं। दूसरी तरफ उस अजनबी का साथी बंकर की छत से चिल्लाते हुए कहता है कि वो दोनों उसके पीछे हैं, लेकिन तब तक माया उसको जोर का धक्का देकर जोरा के साथ अपने बंकर में घुस जाती है। तब वो अजनबी लड़की मदद की गुहार लगाते हुए कहती है कि उन्हें सिर्फ आपकी मदद चाहिए, जिसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन माया उसकी एक भी नहीं सुनती। बंकर के एक छोटे विंडो से माया और जोरा उन दोनों से बात करती हैं और कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो लड़की उनसे कहती है कि उनका एक कैंप है जहाँ करीब 100 लोग रहते हैं और सबकी जान खतरे में है, क्योंकि उनका ऑक्सीजन फिल्टर सिस्टम खराब हो चुका है और अगर उसमें कुछ सुधार ना किया गया तो कैंप में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। साथ ही वो उससे कहती है कि डेरियस उसका दोस्त था और उसने उसे बताया था कि माया और डेरियस ने मिलकर एक एडवांस ऑक्सीजन फिल्टर बनाया है जो उनके बंकर में यूज हो रहा है, और फिलहाल उसे सिर्फ उस मशीन का डिजाइन देखना है ताकि उसे कोई ब्लूप्रिंट या बेसिक आइडिया मिल जाए तो वो अपने कैंप का सिस्टम ठीक कर सकेगी।
वो लड़की ये भी कहती है कि वो बंकर के अंदर ज्यादा देर नहीं रुकेगी क्योंकि उसे सिर्फ ऊपर से उस फिल्टर को देखना है। जिसके बाद माया ने उससे कहा कि डेरियस ने उसे कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं बताया और फिलहाल वो उन पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वैसे भी यहाँ सिर्फ 2 लोगों के जीने के लायक ऑक्सीजन है और अगर वो लोग अंदर आ गए तो वो सब मारे जाएंगे। एक बार फिर से वो लड़की कहती है कि उसे सिर्फ ब्लूप्रिंट चाहिए है और वो उसे देखकर वापस चली जाएगी। उस अजनबी को इतना रिक्वेस्ट करते हुए देखकर जोरा अपनी माँ से कहती है कि शायद हमें मदद करनी चाहिए क्योंकि ये लोग उसके फादर के बारे में सब जानते हैं, शायद इनके पास उसके फादर की कोई खबर भी हो। तब जोरा के कहने पर माया उन लोगों को अंदर लाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अब भी उसको उन पर भरोसा नहीं था, इसलिए पहले वो खुद बंकर से बाहर निकलती है और उन दोनों लोगों पर बंदूक तान कर उनके सारे हथियार ले लेती है। तब वो अजनबी लड़की अपना नाम टेस बताती है और उसके साथी का नाम ल्यूकस था। माया टेस से कहती है कि अपने साथी के हाथ पीछे बांध दे और जमीन पर लेट जाए और अभी तक उन लोगों ने जो भी कुछ किया था उसके बाद से माया को उन पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो टेस के हाथ भी पीछे बांध देती है। फिलहाल जैसे ही माया उन दोनों को बंकर के अंदर लेकर जाने वाली थी कि तभी उनका तीसरा साथी माइक भी वहां पर आ गया जिसके हाथ में बंदूक भी थी और अचानक उस तीसरे आदमी को देखकर माया को उनसे और ज्यादा खतरा महसूस होने लगा और उस तीसरे आदमी को देखकर जोरा भी बाहर आ गई थी और उसने बाहर आते ही उस पर गोलियां बरसा दी। गोली लगने की वजह से माइक घायल हो गया था, जो देखकर माया अब और भी ज्यादा सतर्क हो गई थी और तुरंत ही बंकर के अंदर जाने लगी। लेकिन घायल होने के बावजूद भी माइक गिरते हुए उनके बंकर के अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर आने के बाद माया उसे बंदी बना लेती है, जबकि टेस और उसका साथी ल्यूकस अभी भी बंकर के बाहर ही खड़े थे। वो दोनों बार बार माया से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें अंदर आने दे क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम था। साथ ही टेस माया से कहती है कि उनका जो तीसरा साथी था उसे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता था और शायद उसे लगा कि तुम उन्हें नुकसान पहुंचा रही हो, इसी वजह से उसने तुम पर गन पॉइंट कर दी थी। तब टेस का साथी ल्यूकस भी कहता है कि उन्होंने तुम्हारी मशीन के डिजाइन के लिए बहुत कोशिश की है, अगर देर हो गई तो कैंप में मौजूद सारे लोग मारे जाएंगे। और जब माया उन्हें अंदर नहीं आने देती तब वो कहता है कि अब वो अपने तरीके से काम करेगा। जिसके बाद वो दोनों एक प्लान बनाते हैं जिसमें वो माया के बंकर का दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती अंदर घुस जाएंगे। लेकिन माया भी किसी से कम नहीं थी, उसने पहले से ही उनकी हर चाल को समझ रखा था और अब जैसे ही वो लोग ड्रिल मशीन से बंकर के दरवाजे में छेद करने की कोशिश करते हैं, माया तुरंत ही अपने सिस्टम की मदद से ड्रिल मशीन में करंट छोड़ देती है, जिससे ड्रिल मशीन तुरंत ही खराब हो गई और फिलहाल उनका ये प्लान भी फेल हो गया। जिसके बाद वो लोग एक नया प्लान बनाते हैं। तब टेस चुपके से माया के बंकर की छत पर बने हवा के पाइप को चेक करने के लिए ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन जाने से पहले वो ल्यूकस से बंकर के गेट पर खड़े होने को कहती है ताकि अगर माया बाहर आए तो वो उसे पकड़ ले। जिसके बाद टेस ऊपर जाकर उस पाइप को बंद कर देती है ताकि बंकर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए। प्लान के मुताबिक ल्यूकस भी बंकर के बाहर खड़ा था ताकि जैसे ही माया बाहर आए वो उसे पकड़ ले, लेकिन जब माया ऑक्सीजन की कमी के कारण पाइप को चेक करने के लिए बाहर निकली तो ल्यूकस उसे पकड़ नहीं पाया क्योंकि ल्यूकस माया के बाहर आने से पहले ही वहां से दूसरी जगह जाकर खड़ा हो गया था। तब उससे बचते हुए माया तुरंत छत पर पहुंचकर ऑक्सीजन पाइप को ठीक कर देती है और फिर टेस और ल्यूकस के ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि दोनों किसी तरह से बच गए। तब टेस ल्यूकस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसकी गलती की वजह से उनका पूरा प्लान बर्बाद हो गया। फिलहाल माया भी छत पर छुपी हुई थी, तब किसी तरह से ल्यूकस छत पर जाकर उसे पकड़ लेता है और माया को कैमरा के सामने ले आता है। जिसके बाद वो लोग जोरा से कहते हैं कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वो उसकी माँ को जान से मार देंगे, लेकिन बंकर का दरवाजा सिर्फ पास की या अंदर से ही खुलता था और क्योंकि माया के पास की नहीं थी इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल सकती थी और अंदर का हाल तो और भी ज्यादा खराब हो रहा था क्योंकि जिसे माया ने पहले बंदी बनाया था उसने खुद को किसी तरह से आजाद कर लिया था और फिलहाल अब उसने जोरो को पकड़कर उसे बांध दिया था, लेकिन गोली लगने की वजह से उसका काफी सारा खून बह गया था और आखिरकार वो ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से मारा गया। फिलहाल बंकर के अंदर सिर्फ जोरा बची थी जो कि गेट भी नहीं खोल सकती थी क्योंकि वो गेट से काफी दूर बंधी हुई थी और उसकी आवाज भी उनके पास तक नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जोरा कोशिश करती है और किसी तरह से उस बंदे के माइक को खींचकर अपने पास ले आती है। तब उसने बाहर खड़े तीनों लोगों को बताया कि टेस का साथी मर चुका है और अपनी मौत से पहले उसने उसे बांध दिया था, इसलिए वो मेन गेट नहीं खोल सकती। जो सुनने के बाद तो ल्यूकस गुस्से में आग बबूला हो गया। तब टेस भी माया से गुस्से में कहने लगती है कि अब तो उसकी बेटी अंदर फंस चुकी है तो अब वो उसे बचाने के लिए क्या करेगी। अपनी बेटी को अंदर फंसा देखकर माया को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। तब वो उनसे कहती है कि उन्हें डेरियस के पास जाना होगा
क्योंकि गेट की दूसरी की सिर्फ उसी के पास है। उस दौरान एक बड़ा राज सामने आता है। माया जानती थी कि डेरियस मर चुका है, क्योंकि डेरियस के जाने के बाद माया को उसका एक छोटा सा नोट मिला था जिसमें उसने बताया था कि उनके बंकर में लगी मशीन सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन बना सकती है, और क्योंकि वो लोग 3 थे इसलिए उसने अपनी वाइफ और बेटी को बचाने का फैसला किया और खुद उस बंकर से चला गया। जिसके बाद माया उनसे कहती है कि उसे पता है डेरियस की बॉडी कहाँ मिलेगी। तब टेस भी माया के साथ उस चाबी को ढूंढने निकल पड़ती है जो डेरियस अपने साथ लेकर गया था। जाने से पहले वो ल्यूकस को जोरा की सेफ्टी के लिए उसे बंकर के दरवाजे के पास खड़े रहने को कहती है, और अब फिलहाल वो सोलर कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त माया टेस को बताती है कि वो लोग उनकी मशीन को एडवांस समझते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि ऑक्सीजन काफी तेजी से कम हो रही है और एक दिन ऐसा आएगा जब ये मशीन सिर्फ एक इंसान के लिए ही ऑक्सीजन बना पाएगी, और वो वक्त बहुत करीब है। खैर, थोड़ी दूर जाने के बाद माया को डेरियस की डेड बॉडी मिल जाती है, और अपने पति को इस हाल में देखकर माया अपने आप को संभाल नहीं पाती। डेरियस की बॉडी देखकर माया पूरी तरह से टूट गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इतने दिनों से जो दर्द उसने अपने दिल में छुपाया था वो सब एक पल में बाहर आ गया। तब टेस ने उसे संभालते हुए कहा कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है और फिलहाल उन्हें बस चाबी लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी ऑक्सीजन की कमी है। जिसके बाद माया डेरियस के बैग से चाबी निकालती है, लेकिन उसी बैग में उसे एक बंदूक भी मिली जो वो चुपचाप अपने पास रख लेती है। फिलहाल वो चाहती तो टेस को मार भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने टेस की मदद करने का इरादा किया, क्योंकि अब जिंदा रहने का सिर्फ भरोसा ही एक रास्ता था। लेकिन असल तकलीफ तो तब हुई जब उन्हें पता चला कि जिस गाड़ी से वो दोनों आए थे उसकी सोलर बैटरी खत्म हो गई है, और क्योंकि माया के पैर में चोट लगी हुई थी इसलिए वो ठीक से चल भी नहीं सकती थी, और फिलहाल अब उनके लिए वापस लौटना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया था। तब टेस माया से कहती है कि वो कुछ देर तक यहाँ पर रहकर उसका इंतजार करे और वो चाबी उसे दे दे, ताकि वो टाइम पर बंकर तक पहुँच सके और फिर बाद में वो उसे लेने के लिए जरूर वापस आएगी। लेकिन माया को अब भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो उस पर बंदूक तान देती है, जो देखकर टेस भी बंदूक निकाल लेती है और कहती है कि अब गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फिलहाल तुम्हारी बेटी भी खतरे में है और अगर उसे बचाना है तो वो चाबी उसे दे दे। साथ ही वो उससे वादा करती है कि वो उसे लेने के लिए जरूर वापस आएगी। तब माया अपनी बेटी जोरा के लिए उसे वो चाबी दे देती है। चाबी मिलते ही टेस वापस से बंकर की तरफ भागने लगती है, जबकि वहाँ उसका साथी पहले से ही मौजूद था। कुछ ही देर में टेस बंकर के पास पहुँच जाती है, जिसके बाद वो दोनों बंकर के अंदर जाते हैं, पर जोरा उन्हें देखकर घबरा गई थी, क्योंकि उनके साथ उसकी माँ नहीं थी। अपनी माँ को उनके साथ ना देखकर वो उनसे अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। टेस उसे बताती है कि उसकी माँ फिलहाल ठीक है और उसके पैर में चोट लग गई थी इसलिए वो नहीं आ पाई, और फिलहाल वो कुछ देर में उसे वापस लेने के लिए जाएगी। मगर जोरा फिर उनसे की के बारे में पूछने लगती है कि उन्हें दूसरी की कहां से मिली, क्योंकि उसे पता था कि दूसरी की तो सिर्फ उसके फादर के पास ही थी। तब मजबूरी में टेस को उसे सच बताना पड़ता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका देहांत 6 महीने पहले हो गया था, जो सुनकर जोरा का दिल टूट गया। जिसके बाद टेस एक और मास्क लेकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी ल्यूकस उस पर बंदूक तानते हुए उससे कहता है कि फिलहाल उन्हें चाबी मिल गई है तो उसे काम पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वो लोग जल्द से जल्द ब्लूप्रिंट लेकर यहाँ से निकल जाएं, और अगर उसने वो ब्लूप्रिंट नहीं बनाया तो वो जोरा को जान से मार देगा। तब टेस को मजबूरी में वहीं रुकना पड़ा, जिसके बाद वो फिल्ट्रेशन मशीन को खोलती है और सारी बात सच सच बताती है। टेस उससे कहती है कि वो डेरियस को नहीं जानती थी, उसने सिर्फ इन लोगों के बारे में रेडियो पर सुना था, क्योंकि जोरा उसके फादर के जाने के बाद से हर रोज रेडियो पर अपने फादर के बारे में बताती रहती थी। फिलहाल टेस कहती है कि उनके पास टाइम बहुत कम है और ऑक्सीजन और भी कम होती जा रही है, और ये मशीन भी सिर्फ 2 लोगों के लिए ही ऑक्सीजन बना सकती है। टेस की बात सुनकर ल्यूकस का भरोसा टूट गया और उसने गुस्से में आकर टेस को गोली मार दी। जोरा भी ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखकर कांप गई थी। टेस के मरने के बाद फिलहाल जोरा अब उस पागल आदमी के साथ अकेले रह जाती है। जोरा जानती थी कि अब ये मशीन भी ज्यादा दिन तक उसकी जान नहीं बचा पाएगी, और फिलहाल वो पूरी रात रोते हुए गुजारती है। इधर माया अब भी उसी जगह पर फंसी हुई थी, और जब सुबह होने पर भी टेस वापस नहीं आती तो उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन तभी उसकी किस्मत अचानक से पलट जाती है, क्योंकि सुबह का सूरज निकलते ही उसकी सोलर गाड़ी की बैटरी चार्ज होने लगी थी। तब माया तुरंत वापस से बंकर की तरफ निकल पड़ती है। वहां पहुंचने पर माया सबसे पहले एयर फिल्ट्रेशन पाइप को बंद कर देती है, ताकि बंकर के अंदर ऑक्सीजन रुक जाए, और ऑक्सीजन पाइप बंद होने की वजह से ल्यूकस और जोरा घबरा जाते हैं। और जब ल्यूकस को कुछ समझ नहीं आता तब वो जोरा से पूछता है कि क्या हुआ है। जोरा कहती है कि शायद एयर फिल्ट्रेशन पाइप खराब हो गया होगा। तब वो उसे पाइप को ठीक करने के लिए बाहर भेज देता है।
बाहर जाने पर जोरा देखती है कि उसकी माँ बाहर बैठी हुई थी और उसी ने ही उस पाइप को ब्लॉक किया था। जोरा अपनी माँ को वापस से देखकर काफी खुश होती है, लेकिन उसकी माँ की हालत फिलहाल काफी खराब हो रही थी और कुछ देर बाद वो वापस से पाइप को ठीक करने लगती हैं। लेकिन पाइप ठीक करने के बाद जब जोरा अंदर जाने की कोशिश करती है तब ल्यूकास गेट खोलने से इनकार कर देता है और जब वो गेट नहीं खोलता तो माया समझ जाती है कि उसे बाहर कैसे निकालना है। तब वो दोबारा से फिल्ट्रेशन पाइप को बंद कर देती है और अब क्योंकि जोरा भी बाहर थी इसलिए मजबूरी में उसे बाहर आना पड़ा। उसके बाहर आते ही माया तुरंत ही उस पर गोली चला देती है। हालांकि वो मरा तो नहीं था लेकिन घायल जरूर हो गया था। उसको घायल हालत में छोड़कर वो तेजी से गेट की तरफ भागती है, लेकिन ल्यूकास भी इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो जबरदस्ती गेट के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर माया को पता चलता है कि जब उसने सिस्टम को खुद से ठीक करने की कोशिश की थी तब उसने पूरी मशीन को ही खराब कर दिया था, जिससे पूरे बंकर में टॉक्सिक गैसेस फैल गई थी। उसी दौरान ल्यूकास वापस उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उनसे मशीन को ठीक करने को कहता है। हालांकि उसको गन पॉइंट करता देख माया उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि बंकर में काफी ज्यादा टॉक्सिक गैसेस फैल चुकी हैं और अगर उसने गोली चलाई तो यहाँ आग लग जाएगी। लेकिन जब वो मशीन को ठीक नहीं करती तो ल्यूकास गोली चला देता है और गोली चलते ही उस बंकर में काफी बुरी तरह से आग लग जाती है, जिसमें ल्यूकास खुद ही जलकर मारा गया। जबकि माया और जोरा दोनों ऑक्सीजन मास्क पहने हुई थी, जिससे वो बच गई थी और वो जल्द से जल्द बंकर से बाहर निकल आती हैं। लेकिन अब फिलहाल उनके पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बची थी और बंकर भी तबाह हो चुका था। तब उनके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, वही कम्युनिटी जो टेस ने उन्हें बताई थी, जहां हजारों लोग रहते थे। काफी देर तक चलने के बाद उनके ऑक्सीजन टैंक्स भी खत्म हो गए थे और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वो बेहोश हो गए थे। और कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चलता है कि उसी कम्युनिटी के लोगों ने उन्हें बचा लिया, जिसके बारे में टेस ने उन्हें कभी बताया था। और वो कम्युनिटी वाकई में मौजूद थी और लोग भी अच्छे थे। फिलहाल अब माया और जोरा वहीं रहने लगते हैं। वहाँ हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और माया अपनी नॉलेज से नए फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाने लगी और जोरा लोगों की हेल्प करने लगी। माया जो एक बायोलॉजिस्ट थी उसने प्लांट्स उगाने के नए तरीके खोज निकाले थे। खैर अब एक नए माहौल में और लोगों के बीच में आकर माया और जोरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।